हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका साक्षी अजितेश ब्लॉग्स में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे एकदम। और मैंने देखा आप लोग हमारे ब्लॉग्स बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, आपके कमेंट से पता चल रहा है। बाकी जिसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसके जो इशू हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आप देख चुके होंगे थंबनेल में। बाकी आगे मैं स्टोरी आपको बताऊंगी क्योंकि ये स्टोरी मैंने कल रात ही रीड आउट किया है। ये पूरा केस मतलब मैं फ़ोन चला रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो अचानक से ये स्टोरी मेरे सामने आई। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए कि आज के टाइम में मर्द कितने शातिर होते हैं। मतलब मुझे तो यही लगा उस स्टोरी को पढ़ के कि आज के टाइम में मर्द कुछ ज़्यादा ही शातिर हो गए हैं। और आपको खुद ही आगे बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में एंड तक और आपको पता चल जाएगा इस स्टोरी के बारे में कि क्या है, कैसे हुआ। तो दोस्तों, ये जो कहानी है वो केरल की है। 17 साल पुरानी कहानी है ये, और अब जाकर ये केस फाइनल हुआ है। केरल की एक रमा देवी नाम की औरत जो थी, उनके घर के अंदर ही मर्डर हो गया था। और मतलब मुझे तो ना क्राइम पेट्रोल की स्टोरीज याद आ रही थी इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने क्राइम पेट्रोल बहुत देखा है और आज भी देख लेती हूँ कभी कभी। तो जो दरवाज़ा था रूम का वो अंदर से बंद था, और जो लेडी का हस्बैंड था वो ऑफिस से आता है, तो जब वो दरवाज़ा अंदर से बंद देखता है, तोड़ता है, तो देखता है अंदर उसकी वाइफ जो थी वो मरी हुई पड़ी हुई थी। और वो आसपास शोर मचाता है बहुत कि ऐसा ऐसा, मतलब बताता है कि आसपास के लोगों को, अपने नेबर्स को, जैसे नॉर्मली सबके साथ कोई घटना घट जाती है किसी के घरों में तो अपन सबसे पहले नेबर्स को ही बुलाते हैं कि भाई हमारे घर में ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है। तो उसने भी वही किया, लोगों को बुलाया और जो आसपास के लोग थे वो आए, इकट्ठे हुए। तो उसके घर के पास में ना उस टाइम एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कोई बिल्डिंग बन रही थी। तो वहाँ पर कोई मजदूर वगैरह, मतलब बहुत सारे मजदूर काम करते होंगे, लेकिन एक लेडी थी उनके घर के पास की, तो उसने बताया कि जो काम करता है मजदूर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जो काम कर रहा होगा, उस मजदूर को उस लेडी ने उसके घर के आसपास देखा। मतलब जो लेडी मारी गई थी रमा, उसके घर के आसपास देखा उस लेडी ने। तो पुलिस को उसने यही बयान दिया कि ऐसे ऐसे एक मजदूर इनके घर के आसपास घूम रहा था, मैंने देखा था और बहुत सारे चक्कर लगा रहा था वो। तो पुलिस का शक ऑब्वियस सी बात है उस मजदूर पे चला गया कि हाँ, अगर वो चक्कर लगा रहा है और उस टाइम मतलब देखा कि किस टाइम पर उसकी डेथ हुई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाले गए तो उसमें दिख रहा था कि वो मजदूर उसके घर के आसपास घूम रहा है। लेकिन फाइनल कुछ नहीं, लेकिन पुलिस का शक पूरा मजदूर पे था। और जैसे ही मजदूर को ये चीज़ पता चली कि भाई मेरे ऊपर पुलिस शक कर रही है, ऐसे ऐसे उस घर में एक औरत का मर्डर हो चुका है, तो मतलब गरीब आदमी था वो, तो इंसान हर कोई ये चाहता है कि हम भाई पुलिस केस में ना फंसे, भले ही उसका इंटेंशन वो नहीं था। मतलब अब वही है ना, पुलिस तो उल्टी चलती है मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई वो आ भी जाता सामने, वो कितनी भी सफाई क्यों नहीं देता, लेकिन गरीब आदमी है, पुलिस उसे दबा लेती। तो उसने क्या किया, अपने बीवी बच्चों को उठाया और वो वहाँ से भाग गया। पुलिस बहुत टाइम तक उसके पीछे भागती रही, क्योंकि पुलिस का तो पूरा शक, मतलब शक क्या, पुलिस को यकीन हो गया था क्योंकि वो भाग गया था अपनी जगह से। तो पुलिस को और ये लग गया कि भाई बंदा भाग गया है अपनी जगह से, इसका मतलब इसी ने मर्डर किया है। वो भागता रहा काफ़ी साल तक, कुछ पता नहीं चला। फिर थोड़े टाइम बाद मतलब उसका जो रमा देवी का जो पति था वो कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहा था कि भाई जांच करिए, मेरी पत्नी को इंसाफ दिलाइए, अभी तक उसका जो मतलब जिसने उसका मर्डर किया था उसका पता नहीं लगा पाए हैं आप। मतलब वो प्रेशर बना रहा था उसका पति रमा देवी का पुलिस के ऊपर, और पुलिस अपना काम कर रही थी। काम क्या, सिर्फ वो उस मजदूर को ढूंढ रही थी। कभी ये पता चल रहा था पुलिस वालों को कि वो मजदूर यूपी में आ गया है, कानपुर में, तो केरल से पुलिस यहाँ तक आई, यूपी में, कानपुर में ढूंढा उसको। जब आसपास के लोगों ने उस मज़दूर के ख़िलाफ़ बयान दिए और शक जताया आसपास के लोगों ने उस मज़दूर के लिए, तो पुलिस ने मतलब वहाँ से जांच शुरू कर दी। एफआईआर हुई और काफ़ी फोरेंसिक रिपोर्ट्स को भिजवाया गया, लेकिन 1 साल बीत चुका था और वो मज़दूर नहीं मिला। तो पुलिस ने काफ़ी हद तक हार मान ली थी एक तरह से कि ये केस वो लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर लेकिन जो आस पड़ोस के लोग थे वो इस चीज़ की मांग कर रहे थे। जो रमा देवी का पति था वो इस चीज़ की मांग कर रहा था कि मेरी पत्नी को इंसाफ दिलाओ। लोगों ने आंदोलन करा और लोगों ने रोड पर रैलियां निकाली कि भाई इंसाफ क्यों नहीं मिला, पुलिस इतना स्लो काम क्यों कर रही है, क्योंकि 1 साल बीत चुका था उस केस को।
तो लोगों का ये था, मतलब पुलिस से भी लोगों का भरोसा उठ गया था कि कल को कोई क्राइम होता है तो पुलिस ये सॉल्व नहीं कर पाएगी। बाद ना उस समय के जो मुख्यमंत्री थे और जो मंत्री लोग थे, ऑफिसर्स थे, उनको लिखित में लोगों ने कंप्लेंट की कि अभी तक कोई मतलब जो मर्डर हुआ है उसका क्रिमिनल क्यों नहीं मिल रहा है अभी तक। मतलब पुलिस को कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत बता दिया गया, क्योंकि पुलिस की भी कोई गलती नहीं थी। सही बताऊं तो बंदा मिल ही नहीं रहा था तो पुलिस भी क्या करती। बाकी जो मतलब जो साक्ष्य जुटाए गए थे और जो फोरेंसिक के लिए रिपोर्ट मतलब चीज़ें गई थी, तो उनकी तो कोई रिपोर्ट आई नहीं थी, क्योंकि पुलिस का पूरा शक उस मजदूर पे था कि वो मजदूरी क्रिमिनल है, वो मिल जाएगा तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब तक देखिए मैंने जैसा कि बताया कि 1 साल इस केस को बीत चुका था और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर आसपास के लोगों ने क्या किया, उसके पति पर शक करना शुरू किया। मतलब जो महिला का पति था उस पर शक करना लोगों को शुरू हुआ, आसपास के लोगों को। तो जब ये बात उस महिला के पति को, जनार्दन नायर नाम था उसके पति का, तो जब ये बात उस महिला के पति को पता चली तो उसने क्या किया, क्राइम थ्रिलर मूवीज देखना चालू की और उसी के अकॉर्डिंग वो चला। उसने क्या किया, हाई कोर्ट में याचिका दायर की और अपनी पत्नी के लिए इंसाफ दिलाने के लिए उसने कहा भाई तेजी से मांगी कि भाई क्रिमिनल को पकड़ो जिसने भी मेरी वाइफ का मर्डर किया है। उसका ये कहना था कि अगर लोकल पुलिस इस चीज़ का पता नहीं लगा पा रही है तो क्राइम ब्रांच को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। और जैसा उसने मतलब याचिका दायर की थी वैसा हुआ भी। लोकल पुलिस ने क्राइम ब्रांच को मतलब ये रिपोर्ट सौंपी गई, लेकिन उसके बाद भी क्राइम ब्रांच भी कोई उस चीज़ का खुलासा नहीं कर पाई, क्योंकि वो मजदूर के पीछे पड़े हुए थे, वो तो लोग को मिल ही नहीं रहा था कहीं से कहीं तक। तो पुलिस को थोड़े टाइम बाद जो उस मजदूर के साथ महिला रहती थी उसकी जानकारी मिली, तो पुलिस ने उसको पकड़ा, उस महिला को। और उस महिला ने साफ साफ बताया कि मतलब मुत्थू नाम था उस मजदूर का। तो उस महिला ने साफ साफ बताया कि हमारे जो मुत्थू जी हैं उनका कोई हाथ नहीं है इस मर्डर में। दोस्तों अब आप लोग को पता चलेगा कि वो आदमी कितना शातिर था। तो पुलिस की जांच के बाद जो जनार्दन नायर था, जो रमा देवी का पति था, उसने खुद को कातिल बताया, मतलब खुद को सरेंडर किया पुलिस के सामने। और जब वो 75 ईयर्स का हो गया था तो उसकी गिरफ्तारी हुई, क्योंकि 17 साल बीत चुके थे इस केस को और वो 75 साल के हो गए थे जनाब, और उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद। तो पुलिस को उसने ये बताया कि उसे अपनी बीवी पर शक था। उसे ये लगता था कि उसकी बीवी के गैर मर्द से संबंध हैं और वो हमेशा फ़ोन पर लगी रहती है और हमेशा फ़ोन पर बात करती रहती है। तो इसी के चलते मतलब उसको ऐसा लगता था कि लव अफेयर है किसी दूसरे मर्द के साथ उसकी वाइफ का। तो इन चीज़ों की वजह से उन दोनों की लड़ाई होने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो जिस दिन ये वारदात हुई थी, मतलब जिस दिन उसकी वाइफ का मर्डर हुआ था, उस दिन भी उन दोनों की लड़ाई हुई थी, एक दूसरे को आपस में वो लोग मार रहे थे। तो क्या हुआ था, जो रमा देवी थी उन्होंने अपने पति के बाल पकड़ लिए थे और इसके चलते उसने क्या किया, किसी हथियार से रमा देवी के सर पर वार कर दिया, जिससे उसका ऑन द स्पॉट मतलब डेथ हो गई। और जो रमा देवी के मतलब उसने उसका बाल पकड़ रखे थे, तो रमा देवी के हाथ में उसके बाल आ गए। और ये देखकर वो मतलब जब उससे मर्डर हो गया उसकी वाइफ का, तो वो ये देख के घबरा गया और वो घर से चला गया। और फिर वो 6-7 घंटे बाद जब घर वापस आया तो रूम मतलब घर जो था वो लॉक नहीं हो रहा था। लेकिन अब आसपास तो किसी ने देखा नहीं कि घर लॉक नहीं हो रहा है या कुछ भी। तो जब पुलिस आई तो उसने मतलब पुलिस से बोला कि भाई दरवाज़ा बंद था, इस तरह से। और बाकी आसपास के लोगों ने तो मजदूर के खिलाफ बयान दे ही दिए थे, तो उस हस्बैंड पे क्या शक जाता। मतलब सोचिए 17 साल बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। 17 साल बाद ये केस खुला कहीं जाकर। 17 साल बाद मतलब एक क्रिमिनल ऐसे ही खुला घूमता रहा जिसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था, इंसाफ की गुहार लगा रहा था, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहा था। तो मतलब बहुत शातिर था मेरे अकॉर्डिंग, तो वो बंदा बहुत शातिर था ज़्यादा से ज़्यादा मतलब। और पुलिस भी ऐसा नहीं है पूरा वो कर रही थी, क्या कहते कि भाई हम क्रिमिनल को पकड़ें, क्रिमिनल कहाँ गई पुलिस, लेकिन वो चकमा देता रहा पुलिस को, उनके सामने रहा 17 साल तक, लेकिन पुलिस को उस पर बिल्कुल शक नहीं हुआ।
तो काफ़ी टाइम बाद जब क्राइम ब्रांच में नए अफसर आए, फिर उन्होंने जो पुलिस ने जो साक्ष्य जुटाए थे मर्डर के टाइम पर, जब उस लेडी का मर्डर हुआ था, तो जो फोरेंसिक के लिए भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट्स तो मंगवाई नहीं थी पुलिस ने, क्योंकि मजदूर पे शक था तो वो उसी के पीछे भागे पड़े थे पुलिस वाले। फिर उसके बाद जब उसके बालों का डीएनए हुआ, उसके बाद मतलब उसने खुद को तो सरेंडर कर ही दिया था उससे पहले, लेकिन जब बालों का डीएनए हुआ तो चीज़ें और कंफर्म हो गई कि इसी ने मर्डर किया है अपनी वाइफ का। लेकिन मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ कि इंसान इतना मतलब उसका दिल पत्थर कैसे हो जाता है इंसान की अपनी वाइफ को मार देना। और काफ़ी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, जिनके बारे में मीडिया बात ही नहीं करती है। तो मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी स्टोरीज़ को रीड आउट करूँ। बाकी आप लोग इसी तरह बने रहिए, इस मतलब आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाते रहेंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मैं सुनाती रहूँगी। देखो, मैं जो रीड आउट करूँगी मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मैं अपने चाहने वालों को उस स्टोरी के बारे में बताऊँ, तो मैं शेयर करती रहूँगी। और बाकी घूमने फिरने के तो ब्लॉग्स आते रहेंगे और आप लोग बने रहिए इसी तरह, हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और बहुत ज़्यादा प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।